क्या आप भी एक हाउसवाइफ़ है? क्या आप भी एक लड़की है मेरी तरह हाउसवाइफ़ है या लड़की है या एक जॉब पर्सन है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं अपने काम से? क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी ये था कि मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। मैंने जॉब भी करी बट जॉब में मैं इतना फ्रस्ट्रेट रहने लगी कि वहाँ पे जॉब करने के बाद मैं घर आके मुझे ऐसा मन करता था कि कोई मुझसे बोले ना, शाम को कोई मुझसे बोले ना, बस चुप रहे। और सुबह यही रहता था कि सुबह का रूटीन 9 बजे 8 बजे जाओ, घर जाओ, शाम के 6 बजे आओ, खाना खाओ, सो जाओ। और उस लाइफ़ से मैं बहुत बोर हो चुकी थी क्योंकि प्राइवेट नौकरी में छुट्टी वगैरह नहीं होती, एक संडे मिलता है और वो संडे में भी आप आराम करोगे या घूमोगे, आपको समझ में नहीं आता है। हेलो गाइस, हाँ, आप सब कैसे? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती हूँ जिसमें मैं जो बिज़नेस मैं कर रही हूँ उसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिज़नेस करती हूँ, बट बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में एक मिथ भी है कि फॉरएवर लिविंग शायद कोई फेक है या स्कैम है, इस टाइप का। तो मैं आप लोगों के सामने अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरी रोज़ मैं उसी बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। तो एक वो रोबोटिकल वीडियोस टाइप की हो जा रही है कि फॉरएवर लिविंग ये है, वो है, वो है, वो है। तो शायद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि वहाँ पे मैं प्रॉपर्ली एक बिज़नेस शेयर कर रही हूँ आपके सामने, मतलब बिज़नेस के बारे में शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कुछ इस टाइप का टॉपिक नहीं रख के अपना पर्सनल टॉपिक रख दिया जाए आपके सामने कि मैं मेरे साथ फॉरएवर लिविंग किस तरीके से काम कर रही हूँ, मैं कैसे मतलब यहाँ पे वर्क कर रही हूँ और मुझे सच में फॉरएवर लिविंग काम वर्क करने में मज़ा आ भी रहा है या नहीं, या ये खाली कैमरे के लिए कि मैं बहुत। खैर वो तो मेरा पहले भी नहीं था। मैंने अभी तक यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल में अपनी कोई अचीवमेंट शो नहीं किया और ना ही मैं करना चाह रही हूँ। ठीक है, मैं क्योंकि मैं एक रियल बेस पे बिज़नेस कर रही हूँ और मुझे चाहिए कि वहीं पे मैं जो मेरा बिज़नेस है वो लोग रिलेट करें, नॉर्मल तरीके से ही रिलेट करके मेरे साथ आए। ऐसा नहीं कि मेरी अचीवमेंट को देख के आए मेरे साथ या कुछ ऐसा सोच के आए। बड़े बड़े सपने देखो, बड़े बड़े यहाँ पे सपने हैं, बट सपने तभी पूरे होते हैं, हर सपने के पीछे एक मेहनत होती है। अगर गाइस आप लोग ये सोच रहे हो कि बिना मेहनत के, बिना कुछ स्ट्रगल के हम कार प्लान्स ले लेंगे या हम इंटरनेशनल टूर कर लेंगे, देखो हर मतलब इस प्लेटफॉर्म में नहीं कह रही मैं, सच में डियर, इस प्लेटफॉर्म में नहीं कह रही मैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो जब तक आपकी वहाँ पे मेहनत नहीं लगेगी, आपका स्ट्रगल नहीं लगेगा, तब तक देखो आप कोई अचीवमेंट नहीं करोगे। तो आप यहाँ पे भी ये सोच के मत आना कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो भी आपके यहाँ पर मंथ के 1 लाख रुपए इनकम आएगी, आप कार प्लेन्स ले लोगे, आप इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे। देखो होता है, सब चीज़ है, कंपनी की तरफ से सब चीज़ आपको अवेलेबल है, बट उन लोगों के लिए जो इस लेवल की मेहनत भी कर रहे हैं। ठीक है, अब होता है वह है कि ना मान लो स्कूल के ही हम बच्चों की बात कर लेते हैं, जो टॉपर होता है, टॉपर होता है वो उस तरीके की मेहनत भी करता है, भाई पढ़ाई भी करता है, उतना सीरियस भी होता है पढ़ाई के लिए, तभी वो टॉपर कहलाता है। और एक नॉर्मल मतलब पासिंग मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट होता है, वो सपने तो टॉपर के देखता है पर वो कभी टॉपर बन नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो सोचता तो है उस लेवल की मैं मेहनत करूँ, पर कहीं ना कहीं वो अटक जाता है, वो नहीं कर पाता। वो कंसिस्टेंस होकर काम नहीं कर पाता, नहीं पढ़ पाता, इसलिए वो टॉपर नहीं बन पाता है। हाँ, वो बन जरूर सकता है, उसको भी पता है कि वो बन सकता है, वो अपॉर्चुनिटी वो टॉपर के लिए नहीं उसके लिए भी लिखी है, बट वो तब लिखी है जब वो उसके लेवल की मेहनत करे। और इसमें भी दो कंडीशन होती है, कोई बच्चों का थोड़ी माइंड शार्प नहीं होता है, उनकी याद करने की पावर इतनी नहीं होती है, तो उन कंडीशन में आती है। बट मैं एक नॉर्मल आपको एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ। तो यहाँ पे भी ये देखो, मैंने जब फॉरएवर लिविंग ज्वाइन किया था, मुझे ऐसा नहीं था कि स्कैम वगैरह, क्योंकि मैंने पूरा सर्च मार के ही ये ज्वाइन किया था। तो कुछ टाइम मैंने मेहनत करा था। हाँ, कुछ टाइम मेरी जॉइनिंग्स नहीं आ रही थी तो मैं नेगेटिव भी हो रही थी और अपने अपलाइन से बोल भी रही थी कि मैम मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, यूट्यूब में वीडियोस बना रही हूँ और मुझे लीड्स नहीं आ रही, और जो आ भी रही है मैम वो ज्वाइन नहीं हो रहे, तो मुझे प्रॉब्लम आ रही है और मुझे नहीं लग रहा कि मेरा यहाँ पे कोई मतलब क्या कहते हैं करियर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, देखो मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो घर वालों का भी होता है कि कोई चीज़ हम काम कर रहे होते हैं तो वो एक्सप्रेशन करते हैं कि वहाँ से कुछ आए। और जब, क्योंकि ये तो कोई जॉब है नहीं, बिजनेस है, यहाँ पे आपका जब काम बनेगा तभी इनकम आएगी। तो घर वाले भी थोड़ी फ्रस्ट्रेट थे कि यार काम तो ये कर रही है, इनकम आई नहीं आई, पूछते थे आई नहीं आई, बट मेरा वो रहता आएगी मम्मी, धीरे धीरे आएगी 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 रहती थी। बट सच में नेगेटिव मैं भी होती जा रही थी उसमें। बट आज मेरी ऐसा नहीं है कि मैं इनकम नहीं आती है, इनकम अब आने लगी है। अब इनकम आती है तो मुझे भी अच्छा लगता है यार, हाँ उस समय मैंने मेहनत की तो अब मेरा मतलब काम बन रहा है, ऐसा नहीं कि मैं ठप हो गई हूँ। बट ये मुझे बहुत आसानी से मिली है, तो उस समय विश्वास नहीं होता था कि कोई चीज़ इतनी आसानी से मिला और वहाँ से इनकम हो। तो आज अच्छा लगता है यार, बिना घर से बाहर निकले, बिना कहीं जाए, बिना कुछ बड़ा स्ट्रगल करे हुए, बिना कोई डिग्री वगैरह दिए हुए मैंने ये प्लेटफॉर्म अपने लिए चूज़ किया था और थोड़ी बहुत यहाँ पे काम किया था अपने टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फ्लेक्सिबल अपना टाइम दिया था, जब मुझे टाइम हो रहा था, जब मुझे बेबी से छुटकारा मिल रहा था थोड़ी, तो काम कर लिया, थोड़ी घर का काम वगैरह करके 1-2 घंटे का टाइम मिला तो मैंने काम कर लिया। तो उससे मुझे यहाँ पे अगर इनकम आने लगी तो मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है देखो काम करने में, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ इतना बड़ा एफर्ट नहीं लगाया, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। बट वही 10,000 की नौकरी जब मैंने बाहर की और सुबह के 8 बजे से मेरे घर से निकल के शाम के 6 बजे जब मैं घर आती थी, तो मतलब सैलरी भी महीने के लास्ट में मिलती थी 10,000, और 10,000 शायद कुछ बड़ा अमाउंट मेरे ख्याल से तो नहीं होता। तो उसके लिए स्ट्रगल देखो बहुत करना पड़ता था, मतलब बॉस इतना खतरनाक था कि मतलब ऐसे भी बैठो तो ऐसे ऐसे मुंडी नहीं घुमाने देता था, बात नहीं करने देता था, और खाने का भी टाइमिंग फिक्स नहीं रहता था। 1 घंटे का लंच टाइम भी नहीं होता था, बस खाओ और निकलो, काम में करो, काम करने लगो, कॉलिंग करो, ये वो। मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन थी, सच में बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी। मुझे लग रहा था यार जॉब करना तो अच्छा ही लगता है, लोगों को लगता है कि हाँ जॉब करिए, बट अंदर की लाइफ कितनी स्ट्रगल है, मतलब किसी के मतलब नौकर वाली फीलिंग आने लगी थी। बट यहाँ पे मुझे नौकर वाली फीलिंग नहीं आती, बॉस वाली फीलिंग आती है, क्योंकि सच में अब टीम बिल्ड हो गया तो हम मतलब जो भी हमारे नीचे डाउनलाइंस वगैरह वो मैम मैम करके बात करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। हाँ, हम भी उनको बहुत इज्जत से सिखाते हैं, ऐसे नहीं कि हम उनको डाँट फटकार देते हैं, हम उन्हें बहुत प्यार से सिखाते हैं। मैं अपने डाउनलाइंस को भी बहुत प्यार से ही
हैंडल करती हूँ, बहुत प्यार से सिखाती हूँ, जो चीज़ नहीं आती है उनकी कंसर्न करती हूँ, समझती हूँ, ठीक है। धीरे-धीरे देखो एकदम कोई चीज़ें सब लोग नहीं सीख जाते, धीरे-धीरे टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। मुझे भी लगा था, उनको भी लगेगा, ठीक है। तो धीरे-धीरे सब सीख रहे हैं, बट आज मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म में वर्क करके अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ, एक अपना भी सिस्टम है, जो सिस्टम वाला होता है ना, तो लग रहा है कि अपना भी सिस्टम है और टीम काम कर रही है और मैं भी काम कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो बहुत लोगों को होता भी है, अगर आप एक लड़की वगैरह हो, पहले तो ये मेरी मुझे लगता है कि अभी मैं वीडियोज़ तो ज़्यादा डालती हूँ, बट होता है ना लोग काम की वीडियोज़ नहीं देखते, तो मेरा भी ज़्यादा ही वायरल नहीं होता है, मतलब व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते मेरे चैनल पे। तो शायद जो लोग भी देखते होंगे वो रिलेट तो करते होंगे। अगर आप भी एक हाउसवाइफ है, स्टूडेंट, तो आप लोगों के लिए भी सच में बहुत बढ़िया इस प्लेटफॉर्म है। आप घर बैठे अगर काम करना चाहते कि ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत भी अगर आ जाए अपनी टाइम के अकॉर्डिंग, हमें मतलब इंडिपेंडेंट बनने का मौका मिल जाए, तो आपके लिए देखो ये बहुत अच्छा है। अगर हाँ, आपके सपने बड़े हैं, आप सपने बड़े हैं, तो देखो आपको मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे पहले कह दे रही हूँ। मेहनत देखो हर फील्ड में मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेरे भी सपने बड़े हैं, बट मैं मेहनत भी बड़ी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं छोटी-मोटी मेहनत करती हूँ, मेहनत बड़ी करती हूँ, तभी आगे को ग्रो भी कर रही हूँ। तो मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो देरी मत करना। अगर आप लोगों को कुछ डाउट वगैरह हो, अगर आप एक लड़की हो और मुझे वॉच कर रही हो, तो शायद मैं ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सच में यार इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक लड़की, एक हाउसवाइफ को सच में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस है यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हाउसवाइफ, यहाँ पे बहुत मेन भी काम कर रहे हैं, आदमी, लड़के लोग भी काम कर रहे हैं, बट मैं हमेशा हाउसवाइफ लड़कियाँ, मुझे, मैं सच में मन से चाहती हूँ कि हाउसवाइफ और जो लड़कियाँ हैं उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उनको मत खाओ यार, मत पति की रोटी में इंटरेस्ट मत लो, पापा की रोटी में इंटरेस्ट मत लो, खुद की रोटी में इंटरेस्ट लो। और सबसे ज़्यादा लाइफ वहीं पे चेंज होती है, और वहीं पे आपको ऐसी खुशी मिलेगी जो आपको लाइफ में शायद कोई और चीज़ में नहीं मिलेगी। अपनी हाथ की रोटी खाने में बहुत मज़ा आता है, अलग ही फ़न होता है सच में अपनी हाथ की रोटी खाने। तो लड़कियों देरी मत करो, हाउस वाइफ भी हो तो सच में पति की रोटी, चाहे कितना ही अच्छा पति हो, क्विट कर दो। नहीं पढ़े लिखे हो तो भी ये बिज़नेस आपके लिए है, पढ़े लिखे हो तो भी ये बिज़नेस आपके लिए है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं तो कर ही रही हूँ। और पर्सनली मेरा बात करने का तरीका शायद आप लोगों को अच्छा लगे या गंदा लगे तो मैं नहीं जानती, बट मैं सच में बहुत रिलेट करके चीज़ों को बताती हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ मतलब लिख लुक के ऐसे बैठी हुई हूँ, फिर आप लोगों के सामने स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, तो नहीं, मैं अपनी दिल की बातें शेयर करती हूँ। और मैं नहीं सोचती हूँ वीडियो बनाने से पहले कि मुझे नहीं बोलना है, बस वीडियो बनाते बनाते जो आ जाता है मन में, मैं वही बोल देती हूँ आप लोगों के सामने। तो यही है कहना चाह रही हूँ, और अपने बिज़नेस के माध्यम से मैंने आज थोड़ा बहुत आपको यही बता दिया। बाकी आप, अगर आप लोगों को भी जानना है, आप लोगों को भी करना है, तो ऑफकोर्स कर सकते हो। पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जहाँ पे आप कनेक्ट मेरे से कर सकते हो और जान सकते हो बिज़नेस क्या है, किस तरीके का है, कैसे हमें स्टार्ट करना है। बाकी अगर आपको भी जानना है कि 5 सोर्स ऑफ इनकम आप घर बैठे अपने छोटे से स्मार्टफ़ोन से भी इनकम कैसे कर सकते हो, वो मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वेबिनार का, जो लाइव वेबिनार है। ऐसा नहीं कि हम आपको पेड है, आपको कोई भी पैसा देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है। तो वहाँ पे जाके आप उस वेबिनार को पूरा अटेंड कर सकते हो। देखो उससे आपका कोई घाटा नहीं होगा। हाँ, 1 घंटे का टाइम ज़रूर जाएगा, बट वहाँ से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो अगर आप सीखने को तैयार हो तो फटाफट से वेबिनार में जा सकते हो और वेबिनार को अटेंड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप मेरी बातों से रिलेट करोगे और आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और जिस ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो गई है, तो भाई कुछ कर लो, कुछ करने का टाइम है, काम धाम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।